नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटेबल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है एक तो गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, तो गुप्त नवरात्रि स्पेशल माँ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, वो मैं इस रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। ट्रेडिशनल मेथड से मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। जो मैसेजेस आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, और जिन मैसेजेस को अगर आपको लगता है कि मेरे लिए नहीं है, उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। पिन कमेंट पर मैंने मेरी ईमेल आईडी दिया हुआ है, एंड ऑल्सो स्क्रीन पर भी आता रहता है मेरी ईमेल आईडी। ओके, आपको पाइल कैसे चूज़ करना है। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्लावर्स रखा हुआ है, सेम टाइप के ही फ्लावर्स है लेकिन कलर्स में डिफरेंसेस है। ठीक है। इसमें पर्पल है, पर्पल वाइट मिक्स्ड है। ठीक है। ऑफ वाइट, और ये ओनली ऑफ वाइट है, इसमें हल्का फुल्का पर्पल है। ओके, तो ऑप्शन 1 है ये, ऑप्शन 2 है ये। तो जो भी फ्लावर्स आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ठीक है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इन फ्लावर्स को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं गुप्त नवरात्रि स्पेशल माँ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन जिसे स्पिरिट गाइस प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके लिए माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए माँ की तरफ से क्या मैसेजेस है। थैंक यू। आप में से किसी को शायद स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अपने स्पॉन्डिलाइटिस का लाइक एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा, और जो भी डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट लाइक आपको करने के लिए बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर्स का दिया हुआ, उसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है। ओके, सडन ये मैसेज आया मुझे। लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माँ की तरफ से ऑप्शन नंबर 2 के ऑप्शन 1, यहाँ शायद किसी को ऑप्शन 2 भी अच्छा लग रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 निकला मेरे मुंह से। तो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं माँ की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो मुझे यहाँ मैसेज आया है कि वो इंसान भी काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान के साथ इमोशनली अटैच्ड है, कोई भी हो सकता है। ओके, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ इमोशनली अटैच्ड है तो वो इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जिस तरह से आप अकेला फील करते हैं वो भी इंसान अकेला फील करते हैं आपको लेकर, राइट, आपको मिस करते हैं। ओके, अगर वो किसी और के साथ कनेक्शन में अगर है भी, या फिर उनके घर में अगर बहुत सारे लोग हैं, भाई बहन माँ बाप सबका प्यार मिलता है, फिर भी वो इंसान अकेला महसूस करते हैं, अकेला पाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक मैसेज आया है इनर चाइल्ड से रिलेटेड। अगर आपका बचपन उतना अच्छा नहीं गया है, पेरेंट्स के साथ अगर आपकी कोई ऐसी मेमोरी है जो अच्छा नहीं है, बचपन में अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अपने माँ बाप के साथ अगर आप उतने खुश नहीं थे किसी भी रीज़न से, चाहे उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा हो, तो यहाँ पर मुझे उससे रिलेटेड मैसेज आ रहा है कि आपकी इनर चाइल्ड हील हो रहा है। ठीक है, हील हो रहा है, प्रोसेस में है आपका इनर चाइल्ड, वो हील हो रहा है। और साथ ही साथ आपकी फादर की तरफ से भी मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके फादर भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, या माँ आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने फादर को जितना प्यार करते हैं आपके फादर भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। साथ ही साथ आपकी इनर चाइल्ड हील हो रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए माँ, आपकी तरफ से क्या मैसेजेस है, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बचपन से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें, बचपन में स्कूल टाइम में अगर आपका कुछ ऐसा मेमोरी रहा है जो बहुत यादगार था, जहाँ पर आप बहुत खुश थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, कभी ना कभी तो ऐसा मोमेंट आपने देखा ही होगा। हालांकि हर एक इंसान का बचपन इतना अच्छा नहीं जाता है,
जिस तरह से लोग बोलते हैं ना कि हमारा बहुत मन करता है कि बचपन के दिनों में हम फिर से चले जाएं सबका बचपन इतना सिंपल और अच्छा नहीं होता है, बट फिर भी कभी ना कभी तो खुश रहे ही होंगे बचपन में। तो वो जो भी बचपन में आपने जो भी खुशियों वाला मोमेंट स्पेंड किया था, फिर से एक बार सोचने के लिए आपको बोला जाना है कि सोचिए, उस मोमेंट को फिर से सोचिए, एक बार याद कीजिए कि आप उस वक्त कितना ज़्यादा खुश थे। वो मोमेंट चाहे आपने एक ही दिन एंजॉय किया हो अपने बचपन में, चाइल्डहुड में, या 2-3 बार जब भी एंजॉय किया हो, उस मोमेंट को याद कीजिए। तब आप कितने खुश थे, तब आप अंदर से कितना खुश थे। आपको इस वक्त माँ कहना चाहते हैं कि वही खुशी दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लाओ, वही खुशी दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लाओ। बचपन की वो एक दिन का खुशी हो, चाहे 10 दिन का ही खुशी क्यों ना हो, वो जो तुम दिल खोल कर हंस रहे थे अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने भाई बहन के साथ, दिल खोल के जब तुम हंस रहे थे, मुझे ज़्यादातर दोस्तों का दिख रहा है, भाई बहन का नहीं दिख रहा है उतना, तो जो वो खुलकर तुम हंस रहे थे ना अपने दोस्तों के साथ, वैसी ही खुशी अभी भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। अपने चेहरे पे वो मुस्कुराहट बनाए रखो। सिर्फ फ़ोटो में दिखाने के लिए मुस्कुरा लिया या फिर 2-4 लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुरा लिया, वो मत करो। दिल से जियो ज़िंदगी को। बचपन की वही सब चीज़ें, वही सब एनर्जी वापस लाओ अपने लाइफ में। और माँ आपको कहना चाहते हैं कि आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, ऊपर वाला एक ही होता है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे चैनल पर। तो आप अदर रिलीजन के भी हो तो भी मैं यही कहूँगी, आप जिनको भी मानते हो, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो आप जिनको भी मानते हो, वो सिंपली आपको इतना कहना चाहते हैं कि उन्हें पसंद है जब आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, खिलखिलाते हो। उस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर पानी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए बोला जा रहा है, अपनी इमोशंस का ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना आप पानी पीजिए, पानी पीजिए। सर्दी का मौसम है, इस वजह से बहुत से लोग पानी कम पीते हैं कि प्यास नहीं लगता है, पीने को मन नहीं करता, या फिर बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है ज़्यादा पानी पीने से। ये भी होता है बहुत से लोगों के साथ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको इतना ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको पानी पीना है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से ही बना हुआ होता है। तो ऐसे में अगर वाटर ही कम हो जाए तो ऑब्वियसली हम इंसान क्या होता है, इम्बैलेंस होने लगते हैं। हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फालतू के थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स आने लग जाता है फिजिकल बॉडी में भी। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि पानी पीजिए, ठीक है, पानी पीजिए, पानी के साथ कनेक्ट होइए। अभी पिकनिक का सीज़न है, तो आपको ऐसी जगह पर जाने के लिए बोला जाना है जहाँ पर पानी हो। ऑब्वियसली पिकनिक प्लेसेस में ऑब्वियसली लोग ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर नदियाँ होती है ना, लेकिन कुछ लोग नदी में उतरते ही नहीं है, उन्हें डर लगता है पानी से। तो यहाँ पर आपको बोला जाना है कि अगर हाल फिलहाल में अगर आप पिकनिक पे जाते हो या फिर आपके घर के पास भी अगर कोई नदी है, तालाब है, तो वहाँ पर कुछ टाइम आप नंगे पैर रहिए। अगर तालाब है तो तालाब में कुछ टाइम नंगे पैर, अपने पैरों को रखिए तालाब के अंदर, ठीक है। पूरा इंसान घुस मत जाइएगा तालाब में बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो तालाब में अपने पैरों को रखिए, थोड़ा सा एटलीस्ट 10 मिनट तक फील कीजिए। आंखों को बंद कीजिए और फील कीजिए उस एनर्जी को, उस फ्लो को। ठीक उसी तरह से नदी में जो बहता हुआ पानी है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है। पानी में वैसे भी एनर्जी होता है, लेकिन जो बहता हुआ पानी होता है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है। उस एनर्जी को फील करने के लिए आपको बोला जा रहा है बहते हुए पानी में, ठीक है। कोई इंसान बोल रहा है कि मेरे घर के पास ना तो तालाब है, ना नदी है, ना पिकनिक जा रहे हैं, क्यों ना बाथरूम का नल खोल कर ही पानी का, बहता हुआ पानी का कर सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। बकेट ले लीजिए, एक बड़ा सा बकेट ले लीजिए, उसमें पानी डालिए, ओके, और उसमें अपने पैरों को रखिए, ठीक है। या पानी की साउंड भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये मुझे सुनाई दे रहा है पानी की साउंड। कुछ चीज़ों को आपको याद करने के लिए बोला जा रहा है, रिमेंबर, कुछ रिमाइंडर आपको दिया जा रहा है, रिमाइंडर। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। कोई पर्टिकुलर इंसान आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, आपसे कुछ सवालें करेंगे वो, और आपको उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर इंसान सडनली कांटेक्ट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है कि वो इंसान कुछ सवालें करें आपसे, क्यूरियस है कोई इंसान आपसे सवाल करने के लिए।
ओके, तो आपको उन सवालों का जवाब देना है। मेंटली आपको प्रिपेयर होने के लिए बोला जा रहा है। सडनली कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर हर किसी को कांटेक्ट नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना, मुझे सडनली ये मैसेज आया कि हर किसी को कांटेक्ट नहीं आएगा, किसी को कांटेक्ट आ सकता है, लेकिन जिनको कांटेक्ट नहीं आएगा उनके लिए एक मैसेज है कि कोई पर्टिकुलर इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो उन क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं, ठीक है। उनके मन में कई सारे सवाल हैं, कोई पर्टिकुलर इंसान। ओके, लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइए माँ, आप और क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को। थैंक यू। रागिनी, आई एम हियरिंग, रागिनी नाम मुझे सुनाई दे रहा है। अगर आप में से किसी का नाम रागिनी है या अगर आप किसी को जानते तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रागिनी, आई डोंट नो व्हाई ये नाम मुझे सुनाई दे रहा है, रागिनी। लेट्स सी, प्रिपेयर रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगेन प्रिपेयर रहिए, एक किस्म का टेस्ट होगा आपका डिवाइन की तरफ से, एक किस्म का टेस्ट हो सकता है आपका, तो आपको प्रिपेयर होने के लिए बोला जा रहा है। कुछ चीज़ें अनफोल्ड होगा आपके सामने, अनफोल्ड होगा कुछ चीज़ें जो आपसे छुपा हुआ है, वो चीज़ें अभी आपके सामने लाया जाएगा। ये किसी इंसान का सच भी हो सकता है, ओके, किसी का सच भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आपके मन में कई सारे सवाल थे किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर या किसी इंसान को लेकर, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आ सकते हैं, जवाब आपको मिल सकता है सवालों का। ओके, कुछ अनफोल्ड होगा जो अब तक ओपन नहीं हुआ था आपके सामने, वो अभी रिवील होने जा रहा है कुछ, तो प्रिपेयर रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप में से किसी को किसी पर्टिकुलर इंसान से प्रपोजल मिल सकता है, या तो वो डायरेक्टली आपको प्रपोजल ही दे देंगे, अदरवाइज वो थोड़े कह सकते हैं कि आई लाइक यू, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जो भी इंसान है वो थोड़े सहमे हुए से हैं, उनको थोड़ा बहुत डर है, उनको थोड़ा नर्वसनेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो थोड़े नर्वस हैं। ये जो भी इंसान है वो थोड़े नर्वस हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान मुझे दिख रहा है। ये जो भी इंसान है थोड़ा इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, शाय हैं थोड़े बहुत, यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनसिक्योरिटी, अगर आपके अंदर किसी भी किस्म की इनसिक्योरिटी है तो उस एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। इनसिक्योर मत रहिए किसी भी चीज़ को लेकर। एंड ऑल्सो इनसिक्योरिटी से मुझे ये एक और मैसेज आ रहा है, ये जो पर्टिकुलर इंसान है जो एक्सप्रेस करना चाह रहा है कुछ, वो इंसान थोड़े बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर। थैंक यू। वन लास्ट मैसेज बताइए प्लीज़ मुझे बताइए माँ, आप क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको थोड़ा बहुत सच संवर कर रहने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सच संवर कर रहा कीजिए, थोड़े अच्छे वे में कपड़े पहनिए, लाइक झल्ली टाइप से मत रहिएगा, ठीक है, झल्ली टाइप से मत रहिएगा, थोड़ा सच धज के रहिएगा, अच्छा लगता है। इसके पीछे भी रीज़न है, एनर्जेटिकली बहुत काम करता है ये चीज़, ठीक है। तो अगर आप घर पे रहते हैं या अगर आप घर पे रहते वक्त ठीक से तैयार भी नहीं रहते हैं, घर पे रहते वक्त ऐसे बालों को बांध लिया, ठीक से ब्रश भी नहीं किया, कपड़े भी ऐसे कुछ भी पहन लिया, और मतलब झल्ली टाइप जिसको बोलते हैं, तो झल्ली टाइप का अगर आपका एनर्जी है तो आप झल्ली टाइप वे में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को सजा कर रखो, सजा कर नहीं, सज संवर कर रहो, या सज संवर कर रहो। ओके, थोड़ा सा रेडी रहो, ठीक है। जैसे कि आप, मैं ये नहीं कह रही कि पार्टी में आप जैसे जाते हैं वैसे कपड़े पहन लो, लेकिन एटलीस्ट अच्छा हो, अच्छा दिखे, क्यों। तो कुछ ऐसे खुद को पैम्पर करो फिजिकली। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, थैंक यू। रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का, रीबर्थ प्रोसेस
स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग को लग रहा था कि लाइफ बिल्कुल हमारा रुक सा गया है, बहुत कुछ चीज़ें छूट गया है, तो अभी एक न्यू स्टार्ट होगा आपके लाइफ में। द स्टार, वाओ, थैंक यू। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। वन मोर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैव फेथ, आई एम हियरिंग। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर आपकी विशेस के ऊपर काम किया जा रहा है। माँ कहना चाहते हैं आपसे, आपने जो भी विशेस मांगे हैं वो ज़रूर पूरा होगा। स्पेशली गुप्त नवरात्रि है तो विशेस मांगिएगा, आपकी जो भी ड्रीम है। मैं 1 या 2 विशेस ही मांगिएगा, एक पूरा लिस्ट मत बनाइएगा, ठीक है ना। 1 या 2 विशेस ही मांगिएगा, उससे ज़्यादा विशेस मत मांगिए। डिवाइन को भी टाइम लगता है ना देने में, है ना। तो 1 या 2 विशेस मांगिएगा ज़रूर। आपके विशेस के ऊपर काम किया जा रहा है। ऑलरेडी बहुत से लोग बहुत टाइम से विशेस मांग रहे हैं। अभी नवरात्रि का टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम है, तो कीजिए, विशेस मांगिए। माँ आपको बोल रहे हैं कि आपकी सभी विशेस ज़रूर पूरा होंगे, आपको बस फेथ रखने की ज़रूरत है। ओपनली, वाओ, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। इन दोनों कार्ड्स का पिक्चर्स देखिए, सेम है, सेम। हाथों को फैलाते हुए रिसीविंग मोड में है, यहाँ पर भी हाथों को फैलाए हुए रिसीविंग मोड में है। तो आपको रिसीव करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आप लोगों ने अब तक जितना भी गवाया है, अभी वक्त है, आपको रिटर्न मिलेगा चीज़ें। अब तक आपने जो भी लॉसेस किए हैं, अभी वो फुलफिल होने जा रहा है। यू नो, अगर कोई रिश्ता छूटा है, कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ गवाया है आपने, तो अभी आप रिसीविंग मोड पे आ जाइए। आपको मिलने वाला है बहुत सी चीज़ें। रिसीविंग मोड में आना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सी चीज़ें आते आते अटक जाते हैं बीच में। यू नो, एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है, तो इसलिए आपको रिसीविंग मोड में रहना है। फगीव कीजिए, अगर किसी ने भी आपको तकलीफ दिया है, आपको चोट पहुंचाया है, उन लोगों को फगीव कीजिए, ठीक है। फगीव कीजिए और डिवाइन को बोलिए, माँ को बोलिए कि मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। आपकी जो भी ब्लेसिंग्स है वो आप मुझे दे सकते हैं, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। आप खाली इतना बोलिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको आज़ादी मिलने वाला है। कुछ ऐसी सिचुएशन से आप लोग बाहर निकलने वाले हो जो अनहेल्थी था, अभी आपको सक्सेस मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है ना। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ आपको अलर्ट रहने के लिए भी बोला जा रहा है, ताकि अपकमिंग ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर सके। नॉट ओनली अपकमिंग ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए ही आपको अलर्ट रहना है, आपको अलर्ट इसलिए भी रहना है क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी खुशियों को नज़र लगवाते हैं और पसंद नहीं करते कि आप खुश हो, यू नो। तो ऐसे लोगों से थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अलर्ट रहिएगा और जो भी आपका सच है उससे एक्सप्रेस कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहा आपकी रीडिंग। कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस वाइट कलर के फ्लावर्स को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, माँ आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। माँ प्लीज़ मुझे बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ऑप्शन 1 के लोग भी हैं यहाँ पर। मुझे सुनाई दे रहा है पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म। पाइल 2 को जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, आप लोगों को माँ कहना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में पाप और पुण्य, जो भी आप ऐसा काम कर रहे हैं या ऑलरेडी आपने किया है, और कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म और इक्वल गिव एंड टेक। सॉरी, गिव एंड टेक नहीं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं, गिविंग एंड रिसीविंग आई एम हियरिंग। ऑप्शन नंबर 2, आपके कर्मा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। चाहे आपने अच्छा कर्म किया हो या बुरा कर्म किया हो, आप रेडी रहिए। बहुत ही स्ट्रांग मैसेजेस आ रहे हैं। दुनिया का हर एक इंसान कुछ ना कुछ गलत काम तो डेफिनेटली करता है और अच्छा काम भी करता है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग अच्छा काम ज़्यादा करते हैं तो कुछ लोग अच्छा काम कम करते हैं, बुरा काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन करते सभी हैं, सभी दोनों काम करते हैं, अच्छे बुरे। यहाँ पर आपको सिंपली बोल रहे हैं माँ कि आपने जो भी कर्म किए हैं उसका फल भुगतने के लिए अभी आप रेडी हो जाइए। अगर आपने अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है अभी। लेकिन अगर आपने अधर्म, कुछ अधार्मिक काम किया है, लाइक किसी इंसान के साथ गलत करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना,
ठगना दूसरे को, इस तरह की चीज़ें अगर आपने किया है तो उसका भी फल भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो एक बार यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अलर्ट किया जा रहा है ठीक है, अलर्ट किया जा रहा है प्रेजेंट कर्मा को सुधारने के लिए। प्रेजेंट कर्मा, अभी आपका जो भी प्रेजेंट कर्मा है, अभी जो आप काम कर रहे हैं, जो भी कर्म आप करते हैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने से पहले, उससे एक बार फोकस कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि आप जो कर रहे हैं क्या कितना सही है, कितना गलत है। अगर आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, भले ही उस इंसान की गलती हो लेकिन होता है अगर, तो उससे भी थोड़ा बच के रहिएगा। यहाँ पर अभी एक मैसेज आपके लिए ये भी आ रहा है कि अपकमिंग डेज में हो सकता है कि कुछ लोग आपकी तरफ थोड़ा भड़के, गुस्सा करे, झगड़ा करने की कोशिश करे, आपको चिढ़ाए, ट्रिगर करे, तो आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। आपको सिंपली बस आंसर देना है, गुस्से में आकर नहीं। नॉर्मली आपको खाली आंसर देना है, क्योंकि आप गूंगा बहरा बन के तो नहीं रह सकते हो ना। आपको सुनाई देता है तो ऑब्वियसली आप रिएक्ट तो करोगे ना। यहाँ बहरा या गूंगा बनने के लिए आपको नहीं बोला जा रहा है, आपको सिंपली बोला जा रहा है कि आप खाली आंसर दीजिए, लेकिन नॉर्मल वे में दीजिए। सामने वाला इंसान चाहे कितना भी एग्रेसिवली आपके सामने क्यों ना आए, आपको नॉर्मली ही आंसर देना है। ये इसलिए भी होगा क्योंकि आपका कर्मा बैलेंसिंग चल रहा है, इस वक्त रिलीज हो रहा है आपकी कर्मा, ठीक है। इसीलिए अभी आपको कुछ ऐसे ट्रिगर्स वगैरह मिल सकते हैं, लोगों के साथ आपका झगड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो समझ जाइएगा कि आपका कर्मा क्लियर किया जा रहा है उस पर्टिकुलर इंसान के साथ। ओके, पास्ट लाइफ कर्मा है, यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ बैगेजेस हैं। पास्ट लाइफ में आपने जो किया था उसका फल भी आप इस वक्त भुगत रहे हैं और भुगतेंगे आने वाले टाइम में। तो पास्ट लाइफ में क्या किया है वो तो आपको याद नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के पास सब कुछ होता है, वो पूरा लिस्ट होता है ना। तो अभी हाल फिलहाल में जो कुछ भी हो रहा है या आने वाले कुछ दिनों में अगर आपका किसी के साथ झगड़ा बहस ये सब होता है तो उसमें कूल एंड काम रहिएगा, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो समझ जाइएगा कि मुझे मेरे कर्मों का ही फल मिल रहा है और कुछ नहीं है, और नॉर्मल रहिएगा। आपका थ्रोट चक्रा, आपकी वॉइस एक्सप्रेस कीजिए, जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक डिसेंट वे में एक्सप्रेस कीजिए। मैनर्स, आप जब भी एक्सप्रेस करें इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आपकी बातों की वजह से सामने वाले को चुभे नहीं पूरी तरह से। थोड़ा थोड़ा चुभ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी लोग बहुत कड़वा बोल देते हैं, बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाला इंसान तो टूटता ही है, बाद में उस इंसान के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी हिचकिचाहट होता है, तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। आपकी कम्युनिकेशन का कोई इंसान इंतज़ार कर रहा है, मुझे ये मैसेज आ रहा है, कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है जो आपकी कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, ये एक मैसेज मुझे आ रहा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। यहाँ पर जो लोग चक्रास कर रहे हैं उनके लिए थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन हो सकता है, ठीक है ना। जो लोग कर रहे हैं चक्रास उन्हीं के लिए है। अगर आपका बस 1 या 2 महीना ही हुआ है तो ये आपके लिए नहीं है मैसेज, ये उनके लिए है जो काफ़ी सालों से कर रहे हैं चक्रास, या 1-2 साल से कर रहे हैं उनके लिए है मैसेज, या फिर 6-7 महीने से कर रहे हैं उनके लिए मैसेज, 2-3 महीने का नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत रेयर लोगों के लिए था। प्लीज़ मुझे बताइए माँ, आप और क्या कहना चाहते हैं, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। विटामिन्स की गोलियां अगर आप ले रहे हैं तो उसे लेते रहिए, अगर नहीं लेते तो लेना शुरू कीजिए। विटामिन्स, मल्टी विटामिन्स आई एम हियरिंग, ओके, मल्टी विटामिन्स। अगर आपका एज 30+ है तो यहाँ पर आपको मल्टी विटामिन्स की कैप्सूल्स लेने के लिए बोला जा रहा है, ओके। मुझे बहुत ही एक वो कुछ ऐसा दिखा जैसे कि माँ का ही एक स्वरूप मुझे दिखा, वो बहुत खुश हैं, ओके। आप में से कुछ व्यूअर्स के लिए है मैसेज, हर एक के लिए नहीं है, शुगर कोट नहीं करूँगी, बुरा मत मानिएगा, हर एक के लिए नहीं है, कुछ व्यूअर्स के लिए है। आप में से जो व्यूअर्स अच्छे काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, आपको भी पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा भाव से आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आप माँ के लिए कर रहे हो या दूसरे लोगों के लिए कर रहे हो या एनिमल्स के लिए कर रहे हो, सेवा भाव से जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं
उनकी इस सेवा भाव से माँ बहुत खुश है। अगर आप माँ के भक्त हैं और पूजा अर्चना आप करते रहते हैं तो माँ बहुत खुश है आपकी इस श्रद्धा से। साथ ही साथ आप अपने घर में या अपने आस पड़ोस के लोगों से या फिर किसी से भी, लाइक अगर आप काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बेसिकली अच्छा काम करते हैं और एनिमल्स का भी अगर आप ख्याल रखते हैं तो यहाँ पर माँ बहुत खुश है। मुझे बहुत ही एक इतना हैप्पी और एक्साइटेड फेस दिख रहा है उनका, लाइक बहुत ही खुश और एक्साइटेड, लाइक किसी को सरप्राइज़ मिल गया हो, किसी को सरप्राइज़ मिलने से कैसे मतलब फेस आता है, दिखता है कि वाओ माय गॉड ये मेरे लिए है, कुछ इस तरीके का। कहीं ना कहीं माँ आपको ये भी बोलना चाहते हैं, यस यस या राइट, मैं समझ गई। माँ आपको ये कहना चाहता है कि आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं ना, उसका फल मिलने का टाइम आ चुका है। वो एक्साइटमेंट, यस राइट, जितने भी व्यूअर्स ने अच्छे काम किए हैं, खुद को सुधारा है, खुद की लाइफ में पॉजिटिविटी को लाया है, अच्छे कर्म आपने किए हैं, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि तैयार रहिए। इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैसेज आया था, गिविंग एंड रिसीविंग। आप जो दोगे आपको वापस मिलेगा। आप किसी को खुशियाँ दे रहे हो बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के, आपको डिवाइन वापस से वो खुशियाँ देंगे किसी और के ज़रिए। ज़रूरी नहीं कि वही इंसान आपको दे, हो सकता है कि वो इंसान भी दे, लेकिन ऐसा बहुत कम ही केसेस में होता है कि आप जिनको खुशियाँ दे रहे हो कि वो भी आपको खुश करे। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन किसी और के ज़रिए से भी आपको वो खुशी मिल सकती है। ठीक है ना? तो गिविंग एंड रिसीविंग, इसलिए मुझे सुनाई दे रहा था। आप जो दे रहे हो वो आपको रिटर्न में मिल रहा है और मिलेगा आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए? माँ प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी भी किस्म की लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब से आपको दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। किसी और के झगड़े में तो बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, आपके घर में भी अगर कुछ झगड़ा वगड़ा कर रहा है तो घुसे नहीं उसमें, क्योंकि आपके ऊपर टूटेगा वो चीज़। ठीक है, वो दोनों लोग जो झगड़ रहे हैं वो अपना झगड़ा भूल के वो आपके ऊपर घुसेंगे, भी मतलब चढ़ेंगे, आपके साथ लड़ाई शुरू कर देंगे। यहाँ पर कुछ लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी आप लोगों का, सबका नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों का, जो लोग काम कर रहे हैं, बिना काम किए मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं होता है, तो जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनका बैलेंस हो रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होना मीन्स जिन लोगों का मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं होता है उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है, वो डोमिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं, मेल फीमेल इस तरह की बातें वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तू फीमेल है, तू ये है, वो है, तो कमज़ोर है, समथिंग इस तरह की डायलॉग बाजी। एंड डायलॉग बाजी ना भी करे तो भी दिमाग से सोचेंगे ये चीज़ कि लड़कियां तो कमज़ोर ही होती है। एंड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी का एक और सिम्टम ये होता है कि वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस करना पसंद ही नहीं करते हैं, और एक्सप्रेस करते भी हैं तो मुंह से गोलियां निकलता है उनका। ठीक है, गोलियां, जो बंदूक की गोलियां होती है ना मुंह से गोलियां निकलता है, मीन्स रफ, बहुत ज़्यादा रफ, रूड वे में बिहेव करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि मर्द का मतलब होता है कि रफ एंड टफ, असली मर्द तो वो होता है, ऐसा बोलते हैं ना लोग, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन होते हैं, वो असली मर्द नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोगों की इस टाइप की एनर्जीज चेंज हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ओके, जो बैलेंस मैस्कुलिन्स होते हैं वो इमोशंस के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं, वो खाली दिमाग से नहीं सोचते हैं। लेकिन जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन होते हैं वो ओनली दिमाग से कॉर्पोरेट करते हैं, उनको इमोशन से कुछ भी मतलब नहीं है, वो हर एक चीज़ में फ़ायदा ढूंढते हैं, हर एक चीज़ में फ़ायदा ढूंढते हैं। तो जब बैलेंस होता है तो उन्हें समझ में आता है, वो इमोशंस के साथ भी कनेक्ट हो पाते हैं, और वो एग्रेसिव एनर्जी या फिर डोमिनेट करने की एनर्जी वो ऑलमोस्ट गायब ही होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस होने जा रहा है, हो रहा है, प्रोसेस में है और होगा अपकमिंग टाइम पर। थैंक यू सो मच। फिलहाल मुझे यही कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। ऑप्शन नंबर 2, लेट्स सी, यहाँ से हम देखते हैं कि माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। 1 मिनट में थोड़ा लाइटिंग को ठीक कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, ओके। माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू।
मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मासूम चेहरा, क्या था वो, नेक्स्ट लाइन में भूल गई। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है, कुछ इस तरह का एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है शायद। और एक पर्टिकुलर फीमेल भी मुझे नज़र आ रही है, शायद किसी फीमेल का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है, जो दिखती कुछ और है मगर है अंदर से कुछ और। शायद आपको किसी फॉर्म में आकर वो आपके साथ कुछ गलत कर दे, धोखा दे दे, समथिंग इस तरीके का एनर्जी मुझे मिल रहा है। कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन जो अपनी असलियत छुपाई हुई है, दिखने में इनोसेंट है, अच्छी है, लेकिन असलियत कुछ और है। ये कोई भी हो सकता है, हो सकती है कोई भी, लेकिन कोई फीमेल पर्सन ही है। थैंक यू सो मच। उससे रिलेटेड कोई बात आपके सामने आ सकता है उस पर्टिकुलर फीमेल से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, थैंक यू। माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन 1 में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स था, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइंस। हाँ ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर किसी किसी के लव लाइफ से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी लाइफ में कोई और भी है, ठीक है, उनके लाइफ में कोई और भी है और इससे रिलेटेड बातें आपके सामने आ सकता है, रिवील हो सकता है। दैट्स वाई ये सॉन्ग भी बज रहा था या ये सॉन्ग मुझे इसलिए भी सुनाई दे रहा था। तो आप इसे स्पेशली, ये मैसेज मेल व्यूअर्स के लिए है, स्ट्रांगली मेल व्यूअर्स, और जो मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनके लिए है मैसेज। ओके, जिनका मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव रहता है। ओके, सो यहाँ पर माँ की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो है अलर्ट रहिएगा, कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगे, जो अच्छा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो अच्छा नहीं है आपके लिए, अनहेल्थी है, उसे रिलीज़ कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, ठीक है। आपको यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है और डिवाइन आपको सही तरह से गाइड भी करेंगे। आपका इंट्यूशन काम करेगा और इंट्यूटिवली आप समझ पाओगे कि सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, गलत क्या है। आपके माइंड इस टाइम पर बहुत ज़्यादा शार्प रहेंगे। ओके, तो जितने भी व्यूअर्स, स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप फीमेल भी हो तो भी मैस्कुलिन एनर्जी हर एक के अंदर होता है। यहाँ पर आपका मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रांग होने जा रहा है, लाइक बैलेंस होने जा रहा है। और जो लोग ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी के साथ ही ऑपरेट करते हैं उनके लिए ये और भी ज़्यादा मैसेजेस स्ट्रांगली आपके साथ रेजोनेट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको माँ की तरफ से एक और मैसेज दिया जा रहा है, वो है जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिएगा, ठीक है। आपके लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने जा रहा है, फाइनेंशियली आप काफ़ी फ्री रिलीफ महसूस करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग सिंगल होने जा रहे हैं, किसी किसी का यहाँ पर परमानेंट ब्रेकअप होने जा रहा है और वो लोग सिंगल होने जा रहे हैं और अपनी उस सिंगलहुड को एंजॉय करेंगे, ठीक है। ये मैसेज स्पेशली उनके लिए है जिनके लव लाइफ में बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, पार्टनर के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता है या डाउट रहता है कि कोई है इनके लाइफ में, उनका सच कुछ सामने आएगा, ठीक है। ओके, तो एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट, माँ आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको हीलिंग की भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हीलिंग की। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, फ्लावर्स, गार्डन, फ्लावर्स, वाइट कलर के फ्लावर्स, हो सके तो अपने गार्डन में वाइट कलर के फ्लावर्स लगाइए। रोज़ होता है ना वाइट कलर का रोज़, वाइट लिली, इस तरह की चीज़ें, फ्लावर्स अपने गार्डन में लगाइए। आर्टिफिशियल फ्लावर्स घर पे मत रखिए। आर्टिफिशियल फ्लावर्स के बारे में मैं नहीं बोल रही, जो ओरिजिनल फ्लावर्स होते हैं वो लगाइए अपने घर के गार्डन में। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको अभी एक न्यू पाथ दिखेगा, एक न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ का, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। इस बिगिनिंग का, ये जो न्यू बिगिनिंग होगा एक झटके से ही स्टार्ट होगा,
बहुत बड़ा वाला झटका भी नहीं, ऐसा झटका है जिसके लिए आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर थे काफ़ी टाइम से। ओके, कि आपको लाइक पता था कि हाँ ऐसा ही कुछ है, वही चीज़ आपके सामने रिवील भी होगा। आपका शक जो था वो अभी आपके रियलिटी में आपके सामने आ गया कि हाँ ये शक नहीं था मेरा, ये सच था। और इससे आपको बहुत लाइक क्लियर कट आपको रास्ता दिखेगा आगे बढ़ने का, और आप एक बहुत ही अच्छा इंटेंशन सेट करने वाले हो अभी। या फिर बहुत से लोग सेल्फ लव में आएंगे। अगर आप लोग अपने कनेक्शन में, या फिर अगर आप कनेक्शन में ना भी थे तो भी अगर आप अपने से ज़्यादा किसी और को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, अपने घर के लोगों को या फिर अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, खुद को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे, प्रायोरिटाइज नहीं करते थे, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप खुद को प्रायोरिटाइज करने वाले हो। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका आप खुद बनने वाले हो। ओके, तरक्की बहुत आ रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि ये जो न्यू बिगिनिंग होगा ना आपके लाइफ में, ये बहुत कुछ नेगेटिविटी आपके लाइफ से रिलीज़ करेंगे। आपके लाइफ से बहुत सारे नेगेटिविटी रिलीज़ होगा, लोगों की नज़र भी आपके ऊपर पड़ेंगे। ओके, बट आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपके ऊपर नज़र रखता है और कौन नहीं रखता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप खुद के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ आपको समझ में आएगा कि आप कितना वर्थी हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या डिज़र्व नहीं करते, वो आपको समझ में आएगा। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस होने जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। या सो ऑप्शन नंबर 2, मुझे यही कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अगर कुछ भी आपके लिए रेजोनेट हुआ है या फिर आपको अगर यूज़फुल लगा है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।